किसानों के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से सन 2010 में अस्तित्व में आता है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। बिहार की कृषि को उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय ने अपने लिए 4 लक्ष्य निर्धारित किए: शिक्षा, शोध, प्रसार और प्रशिक्षण। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में बनता है हमारा सफरनामा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बिहार में कृषि शिक्षा को विद्यार्थियों की पहली पसंद बनाने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में सफलता भी मिल रही है। विद्यार्थियों के बीच कृषि शिक्षा के प्रति रुझान काफी बढ़ा है। खासकर छात्राएं विश्वविद्यालय में बढ़ चढ़कर प्रवेश ले रही हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी 6 महाविद्यालयों जैसे बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर, भोला पासवान शास्त्री महाविद्यालय पूर्णिया, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय बक्सर, नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय, मंडन भारती कृषि महाविद्यालय सहरसा और डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज में नए शिक्षण सत्र में प्रवेश के लिए मेधावी छात्र छात्राएं परामर्श हेतु आ रहे हैं। गौरतलब है कि शिक्षण सत्र 2016-17 में विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों में स्नातक शिक्षा में कुल 360, स्नातकोत्तर में 135 और पीएचडी में 34 छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ था। विश्वविद्यालय में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अकादमिक ऑटोमेशन का कार्य भी संपादित किया गया है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है। इस वर्ष विश्वविद्यालय के 40 छात्र छात्राएं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नीट में सफल हुए हैं। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग की स्थापना भी की गई है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं खेती के वास्तविक अनुभव हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन कार्यक्रम के तहत स्वयं खेतों में उतरकर खेती की विधा को सीख रहे हैं। ICAR द्वारा BAU को सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित सेंटर ऑफ एडवांस फैकल्टी ट्रेनिंग की स्थापना करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसी के तहत 4 से 24 जुलाई तक 21 दिनों का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें देश के कई हिस्सों से वैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण लिया। ICAR के छात्रों से बात कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों को हाई डेफिनेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा से जोड़ दिया गया है। इस सुविधा से महाविद्यालय के छात्र देश के किसी भी शिक्षण संस्थान से जुड़ सकते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बिहार के किसानों के हित में निरंतर शोध कार्य जारी है। यहाँ किए गए किसान उपयोगी अनुसंधान के फलस्वरूप यहाँ से विकसित किए गए प्रभेद राज्य के किसान बढ़ चढ़कर अपना रहे हैं। विगत 1 वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों के 6 प्रभेद जैसे सबौर निर्जल, भागलपुर कतरनी धान, तीसी 1, सबौर मखाना 1, सबौर बेल 1 और सबौर लीची 1 विकसित कर अनुशंसित किए गए। इसके साथ ही विकसित एवं अनुशंसित प्रभेदों की संख्या 20 हो गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा 17 अखिल भारतीय, 155 राज्य स्तरीय और 32 अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। BAU सबौर उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में है जो कृषि में शोध, फील्ड मैपिंग, डेटा एनालिसिस और एरियल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन तकनीक का सहारा ले रही है। आने वाले दिनों में ड्रोन कैमरे के साथ कई तरह के सेंसर जैसे विजुअल सेंसर, मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर, थर्मल सेंसर, लाइडर सेंसर, हाइपोस्पेक्ट्रल सेंसर, माइक्रोवेव सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर को जोड़कर पौधों का स्वास्थ्य आकलन, भूजल का गुणवत्ता का पता लगाना, पौधों के वेजिटेशन इंडेक्स तैयार करने, पौधों का गणना करने और बाढ़ प्रभावित इलाकों का मानचित्रण करने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय में कृषि के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया जा रहा है।
विश्वविद्यालय में विकसित नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा यह हाइड्रोजेल किसानों के लिए आने वाले दिनों में रामबाण साबित होगा। हाइड्रोजेल का प्रयोग बारिश होने पर या सिंचाई के वक्त खेतों में करने से हाइड्रोजेल के सूक्ष्म कण पानी को सोख लेता है और सूखे या कम पानी की स्थिति में कण से स्वतः पानी की पूर्ति फसलों को होती रहती है। शोध के मुताबिक यह एक बार में इस्तेमाल से 2 से 5 वर्षों तक काम करता रहता है और इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव फसलों या खेत पर नहीं पड़ता। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 3D प्रिंटर का प्रयोग कृषि कार्यों में होने वाले मशीनों एवं फसलों के प्रोटोटाइप यानी प्रारूप तैयार करने के लिए किया जा रहा है। इस 3D प्रिंटर से शोध कार्यों, विद्यार्थियों के शिक्षण और किसानों के प्रशिक्षण में भी मदद मिल रही है। विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों पर निरंतर शोध कार्य कर रही है। इसी क्रम में BAU सबौर द्वारा जलवायु परिवर्तन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विगत 6 से 8 अप्रैल तक चलने वाले इस सेमिनार में 458 वैज्ञानिक और अनुसंधान विद्वानों ने सम्मेलन में भाग लिया और 492 पत्र भी प्रकाशित किए गए। विश्वविद्यालय में चल रहे सभी शोध कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए वर्ष में 2 बार अनुसंधान परिषद की बैठक होती है, जिसमें अनुसंधान के योजनाओं पर गहन परिचर्चा होती है। शिक्षा और शोध के साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अपने विभिन्न अंग प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किसानों, कृषि उद्यमियों और हाशिए पर पड़े लोगों को स्वावलंबन प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के शोध और अन्य परियोजनाओं को अपने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य तंत्रों के माध्यम से सुचारू रूप से पहुंचाने का काम कर रहा है। हाल के दिनों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा किए गए कार्यों पर हम नजर डालते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और बिहार राज्य बागवानी मिशन के सहयोग से राज्य स्तरीय आम विविधता प्रदर्शनी 2017 का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस वर्ष यह प्रदर्शनी पटना में आयोजित किया गया था। BAU ने अपने उत्पादों, फसलों की प्रजातियों और सरकार की योजनाओं की ब्रांडिंग की शुरुआत की है। इसी क्रम में हाल ही में नीरा के लिए विज्ञापन फिल्म रिलीज किया गया। इस कार्यक्रम में BAU मीडिया सेंटर की अग्रणी भूमिका रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों को कुशल प्रशिक्षक बनाने के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार राज्य के अलावा झारखंड, बंगाल, पंजाब और दार्जिलिंग से कुल 267 वैज्ञानिक, पदाधिकारी और प्रसार कार्यकर्ता और आत्मा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बांका, किशनगंज और कटिहार जिले में कृषि तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से अनुसूचित जनजाति समुदाय की आजीविका सुरक्षा के संवर्धन पर TSP कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान माननीय कुलपति द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच फलों के पौधे और मुर्गियों के चूजे का वितरण भी किया गया। इसी वर्ष 3 से 5 मार्च को किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कौशल विकास से कृषि विकास पर जोर दिया गया। मेले में कुल 126 स्टॉल निजी और BAU के विभिन्न इकाइयों द्वारा प्रदर्शित किए गए। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में बिहार के अलावा झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के हजारों किसानों ने शिरकत कर कृषि के नवीनतम तकनीकी को सीखा और समझा। मेले के दूसरे दिन पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। किसानों को कृषि में नवीनतम तकनीकी से अवगत कराने के लिए प्रसार शिक्षा निदेशालय अपने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों और महाविद्यालयों के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को उनके गांवों में किसान चौपाल का आयोजन करता रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय अपने शोध परिणामों और उपयोगी गतिविधियों को किसानों तक पहुँचाने में सफल हुआ है। विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा भी सराहा गया है। विश्वविद्यालय और ICAR नई दिल्ली द्वारा पोषित फार्मर फर्स्ट परियोजना का भी संचालन निदेशालय सफलतापूर्वक करता रहा है।
प्रसार शिक्षा निदेशालय किसानों के लिए लगभग सभी विषयों पर निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। इस वर्ष हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख हैं ताड़ के पेड़ के उत्पादन पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, मत्स्य पालन और कौशल विकास। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कई योजनाओं पर प्रसार शिक्षा निदेशालय कार्य कर रहा है, जैसे प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, दलहन बीज उत्पादन कार्यक्रम और प्रथम पंक्ति प्रसार कार्यक्रम। इसके अलावा प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा महिलाओं के लिए खासकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी होता रहा है। अपने प्रकाशन के माध्यम से निदेशालय लगातार किसानों और प्रसार कर्मियों के सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है। यहाँ से प्रकाशित होने वाले किसान डायरी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 180034564555 लगातार किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अपने व्हाट्सएप नंबर 7004528893 के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान कर चुका है। ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग प्रसार शिक्षा निदेशालय कृषि प्रसार के लिए बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। इसी वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने नए किसान ज्ञान रथ को हरी झंडी दिखाकर किसानों को समर्पित किया है। गौरतलब है कि एक अन्य किसान ज्ञान रथ पिछले 3 वर्षों से किसानों के बीच जाकर मिट्टी जांच करने के साथ साथ कृषि आधारित तकनीकी फिल्मों की प्रदर्शनी भी कर रहा है। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी जा रही ट्रेनिंग को और भी प्रभावित बनाने के लिए जोड़ा गया TBU आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इस साधन से किसान सीधे खेत या अनुसंधान क्षेत्र से जीवंत प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो कि यह अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। कृषि आधारित तकनीकी फिल्मों का निर्माण कार्य भी जारी है। इस वर्ष हुए किसान मेले में 6 तकनीकी फिल्मों और किसान समागम में 2 तकनीकी फिल्मों को रिलीज किया गया। YouTube पर मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित फिल्मों को पूरी दुनिया में देखा और सराहा जा रहा है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की संख्या बढ़कर 25 लाख को पार कर चुकी है।